बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ 2020 की, यानी टॉप 10 इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़, जिसमें हम 6 टेक्नोलॉजीज़ पे बात कर चुके हैं और हम 7वीं टेक्नोलॉजी पे अभी बात करेंगे। 7वीं टेक्नोलॉजी है लोअर कार्बन सीमेंट। सीमेंट जो है मॉडर्न दौर में हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक मेन पिलर है, लेकिन जो सीमेंट प्रोडक्शन होती है इससे वेरी एनर्जी एक्सटेंसिव प्रोसेस। इसमें जो हीटिंग का प्रोसेस होता है, इसमें जो वाटर इनटेक होती है, जिस तरह से क्ले और बाकी जो स्टोन्स होते हैं उनको क्रश करके ये प्रॉपर्टी दी जाती है कि ये सीमेंट प्रोडक्शन हो सके, और इसमें जो केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं इससे वेरी एनर्जी एक्सटेंसिव प्रोसेस। और ख्याल किया जाता है कि दुनिया में जितनी भी कार्बन एमिशन हो रही है फ्यूल की मद से या दूसरी जितनी भी जो है कार्बन एमिशन हो रही है, उसमें 8% जो एमिशन है दैट इज़ थ्रू द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री करंटली जो है वो 4 बिलियन टन्स सीमेंट प्रोड्यूस कर रही है, और जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है ख्याल किया जाता है कि अगले 20 से 25 सालों में 5 बिलियन टन्स जो है वो सीमेंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो सीमेंट की डिमांड जो है ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब साइंटिस्ट जो हैं वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इसको लो कार्बन सीमेंट बनाया जा सके। इसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स जो हैं लिए गए हैं, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसको लो कार्बन पे किया जाए, यानी इसके प्रोसेसेस को इस तरह से किया जाए। उसमें काफ़ी सारी जो हैं हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ भी सामने आ चुकी हैं, जिसमें कंपनीज़ ने कोशिश की है कि जितना हीटिंग का प्रोसेस है उसको कम किया जाए, जिससे काफ़ी हद तक जो कार्बन एमिशन है वो कम हो सकती है। हीटिंग के प्रोसेस को जो केमिकल प्रोसेसिंग इसकी होती है उसमें भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन सामने आई हैं, और ख़्याल किया जाता है इन मॉडिफिकेशन की मदद से जो है 20-30% तक कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। सो दीज आर सम ऑफ द सक्सेस स्टोरीज। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में और ख़ास तौर पे जो नॉर्वे है, जो सीमेंट प्रोडक्शन वहाँ पे हो रही है, उन्होंने कोशिश की है कि उनकी कुछ फैक्ट्रीज़ को उन्होंने ज़ीरो एमिशन की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी उसमें ज़ीरो एमिशन होगी। उनके जो हीटिंग के प्रोसेसेस होते हैं वो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके गए हैं, रादर फॉसल फ्यूल से जो उनकी प्रोडक्शन होती थी। तो दैट्स ए ग्रेट स्टेप कि जिसमें सीमेंट तो प्रोड्यूस होगा लेकिन वो लो कार्बन होगा या ज़ीरो कार्बन होगा। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव लिए गए हैं कि अल्टरनेटिव मटेरियल ऐसे बनाए जाएं कि सीमेंट की ज़रूरत ना पड़े। जो अल्टरनेटिव मटेरियल दे विल हैव द प्रॉपर्टीज़ सिमिलर टू सीमेंट, और उसको सीमेंट की रिप्लेसमेंट के तौर पे भी लिया जाएगा, जिसमें लो कार्बन जो है वो यूज़ होता है। रिसेंट जो एडवांसमेंट्स हुई हैं उसमें ख़ास तौर पे, चूँकि मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, तो माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से इस पर बड़ी ब्रेक थ्रू हुई हैं, और आजकल जो काम हो रहा है उसमें बैक्टीरिया को इनकॉर्पोरेट, सीमेंट इंडस्ट्री में बैक्टीरिया को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, और बैक्टीरिया की इनकॉर्पोरेशन की मदद से बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन को लेते हैं, फिक्स करते हैं, और उस फिक्सेशन के प्रोसेस को ही यूज़ किया जाता है सीमेंट प्रोडक्शन में, यानी एटमॉस्फेरिक कार्बन को ही वो लेके तो सीमेंट बनाने की जो है वो मदद। इसके अलावा ये तो बैक्टीरिया बेस्ड है, इसके अलावा भी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, और कुछ कंपनीज जो हैं वो जो कार्बन प्रोड्यूस होती है एज ए वेस्ट मटेरियल उसको मिनरलाइज कर लेते हैं, उसको फिक्स इस तरह से कर लेते हैं कि उसी से ही सीमेंट प्रोडक्शन हो सके। सो दैट्स अनदर प्रोसेस कि एक जो दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उसको मिनरलाइज किया जाता है ताकि उसी कार्बन को सीमेंट प्रोडक्शन के हवाले से यूज़ किया। सो दैट्स अनदर ब्रेक थ्रू के जिसमें कार्बन को, एटमॉस्फेरिक कार्बन को जो वेस्ट प्रोडक्ट थी उसको फिक्स करके एक प्रोडक्ट की शक्ल दी जा रही है। इसके अलावा एक और बड़े इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया, और इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च हो रही है, दैट इज़ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर रियली रियली इंटरेस्टिंग। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की मदद से जो है वो दे कैन फिक्स द प्रॉब्लम। तो इसमें जो अभी लिविंग मटेरियल जो है वो ऐसा बनाया जा रहा है, अमेरिका के कुछ स्टार्टअप्स ने ऐसा बनाया है कि जिसमें उन्होंने साइनोबैक्टीरिया को लिया है, और उनका ख्याल ये है कि जो सीमेंट में क्रैक्स आ जाते हैं दे कैन वर्क दीज बैक्टीरिया एंड दे कैन फिक्स द क्रैक्स इन दैट सीमेंट थ्रू देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। So these are the recent advancements जिसमें
जो कि इससे पहले हमने जिस तरह से बात की एविएशन इंडस्ट्री में कि एविएशन इंडस्ट्री जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा ज़रिया है, 2.5% कार्बन एमिशन है, उससे कहीं ज़्यादा एमिशन सीमेंट इंडस्ट्री की मदद से हो रही है पूरी दुनिया में। तो कार्बन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इससे बिग इशू, और कार्बन जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, मैंने इससे पहले भी बात की है कि ओशन एसिडिफिकेशन का प्रोसेस भी हो जाता है। तो इन सारे प्रोसेसेस का अल्टरनेटिव जो है वो डेवलप करने की बड़ी ज़रूरत है, और दीज एडवांसमेंट्स आर रियली गुड कि इन एडवांसमेंट की मदद से हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक तो कैप्चर कर रहे हैं, दूसरा हम प्रोसेसेस को एफिशिएंट कर रहे हैं। प्रोसेस को एफिशिएंट करने की वजह से हमें उस तरह से हीटिंग नहीं चाहिए होगी, और इस तरह से लो कार्बन एमिशन होगा। सो दीज आर द एडवांसमेंट्स। हमारी जो पाकिस्तान इसे अगर हम बात करें, हमारी एक बहुत बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री है। देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन पाकिस्तान producing cement, and we are a country who are also exporting the cement to other countries. तो पाकिस्तान में भी सीमेंट इंडस्ट्री इज़ क्वाइट एनर्जी एक्सटेंसिव, और उसमें वाटर यूजेज और हीट यूजेज जो है दैट्स क्वाइट एक्टिव। तो इसमें ज़रूरत है कि हमारी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं दे शुड वर्क कि हम किस तरह से पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि पोल्यूशन इज़ ए बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, तो हम इनको कैसे एनर्जी जो है इन प्रोसेसेस को, एनर्जी एक्सटेंसिव प्रोसेसेस को लो एनर्जी प्रोसेस और लो कार्बन एमिशन प्रोसेस की तरफ ले जाएं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या कमेंट्स हो, आप श्योर भी हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।